Our goal is not in her. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं पढ़ाऊंगी सबक नंबर 9, कुंदन लाल सहगल। कुंदन लाल सहगल एक गायकार थे। वो फिल्म के हीरो भी थे, लेकिन एक गायकार भी थे और मौसीकी में उन्होंने बहुत नाम किया है। याद किया जाता है मशहूर गाने वालों में। ठीक है, कुंदन लाल सहगल को मशहूर गाने वालों में याद किया जाता है और आज भी लोग उनको अकीदत और मोहब्बत से याद करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज कुंदन लाल सहगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरत चंद चटर्जी के नावल पर मुबनी और प्रेमिका नकुर आतर्थी की हिदायत में पहली फिल्म दुनिया पावना बंगाली ज़बान में बनी थी। पहली फिल्म का क्या नाम था? दुनिया पावना। किस ज़बान में बनी थी? बंगाली ज़बान में बनी थी। बीएन सरकार ने दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाने का फैसला किया, तो इसके लिए एएन शोर ने मोहब्बत के आंसू के उन्वान से कहानी लिखी। दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़बान में बनाने का फैसला किया गया और इसकी कहानी मोहब्बत के आंसू के उन्वान से लिखी गई, जिसमें दो मोहब्बत करने वाले माँ बाप के पुराने ख्यालों के बास मिल नहीं पाते। मुकालमे न्यू थिएटर्स के जनरल मैनेजर आईए हाफिज जी ने लिखी। हिदायतकारी का मुश्किल काम फिर प्रेमा नकुर आतर्थी को ही सौंपा गया, जो इस वक्त न्यू थिएटर्स के वाहिद हिदायतकार थे। आरपी बोराल ने मौसीकी की जिम्मेदारी संभाली। सभी ने अपने अपने काम लिए। मुकालमे किन्होंने लिखा? न्यू थिएटर्स के जनरल मैनेजर आईए हाफिज ने लिखी और हिदायतकारी का काम किसको दिया गया? प्रेमा नकुर आतर्थी को ही सौंपा गया। उसके बाद इस वक्त न्यू थिएटर्स के वाहिद हिदायतकार थे। आरपी बोराल ने मौसीकी की जिम्मेदारी संभाली। मर्द के मरकजी किरदार को छोड़कर दूसरे अदाकारों का इंतखाब भी हो गया था, मगर जब दुल्हा ही गायब तो बारात कैसे चढ़े? यानी हीरो तो था ही नहीं फिल्म का, यानी हीरो के रोल के लिए कोई मुनासिब मुगन्नी अदाकार नहीं मिल रहा था। मुगन्नी यानी गाने वाला अदाकार नहीं मिल रहा था, यानी हीरो भी हो और गाने वाला भी हो। जो थे वो हिंदुस्तानी ज़बान में नहीं गा सकते थे। अब जो थे भी हीरो के लायक वो हिंदुस्तानी ज़बान में नहीं गा सकते थे, इसलिए फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी। इनसे मिलिए, ये के एल सहगल हैं। नितिन बोस ने सहगल का तारुफ आतर्थी से कराया, तो सहगल ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। आतर्थी साहब ने भी जवाब में नमस्कार किया, मगर उनके चेहरे पर उलझन के आसार थे और आंखों में एक सवालिया निशान। सहगल साहब इनकी तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नितिन बोस ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपकी फिल्म के हीरो सरकार साहब ने कुछ देर पहले ही इनके साथ मुआहदा किया है। अब आतर्थी साहब को किनसे मिलाया गया? सहगल से मिलाया गया। उन्होंने नमस्कार किया और नितिन बोस ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपके फिल्म के हीरो सरकार साहब ने कुछ देर पहले ही इनके साथ मुआहदा किया है। हीरो और मेरी फिल्म के आतर्थी के आंखों पर सवालिया निशान मज़ीद बड़ा और गहरा हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा गाते हैं। सरकार साहब ने उनका गाना सुना, बोराल दा ने भी सुना। वो इनके गाने से बहुत मुतमईन हुए। नितिन बोस ने पुरजोश अंदाज में कहा, प्रेमा का नकुर के माथे की शिकनें गहरी हो गईं। गाना तो उन्होंने सुन लिया, गाना उनको पसंद भी आया, लेकिन प्रेमा नकुर के माथे की शिकनें गहरी हो गई, यानी वो सोच में डूब गए। उन्होंने तिरछी नजरों से नितिन बोस की तरफ देखा। गाना तो ठीक है, मगर एक्टिंग इसका क्या होगा? अब नितिन बोस की तरफ उन्होंने देखकर कहा कि गाना तो ठीक है, मगर एक्टिंग इसका क्या होगा? एक्टिंग भी ये कर लेंगे, अच्छा करेंगे, एक बार देखिए तो सही, ये नामुमकिन है, आतर्थी ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। फिर सहगल की तरफ घूरते हुए बोले, इस लंबे सूखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे?
देखने से लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए गए हों, ना सूरत ना सेहत। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद अपना फैसला सुनाते हुए बोले, नहीं, ये मेरी फिल्म के हीरो नहीं हो सकते। नितिन बोस ये सुनकर सकते में आ गए। क्या जवाब दें अतर्थी की बात का। उधर सहगल की हालत खराब थी। उनका एक एक लफ्ज उनके दिमाग पर हथौड़ी की तरह बरस रहा था। पहले वो ये सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन अब लगा जैसे वो अपनी मंजिल समझ रहे थे वो महज एक छलावा था। अब वो तो खुश हो गए थे उनका गाना सुन करके। अतर्थी साहब और बुरालदा खुश थे, लेकिन जब अतर्थी साहब ने मना कर दिया कि ये मेरी फिल्म के हीरो नहीं हो सकते हैं, तो क्या हुआ, सहगल की हालत खराब हो गई और वो बहुत मायूस हो गए। मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे। इनके कानों में अचानक जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ गूंजने लगी। इसमें मंजिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कुछ होता है तो बस रियाज और जिक्र, जिसका कोई खात्मा नहीं। आखिर दम तक इसे निभाना पड़ता है। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। अब जब वो बहुत मायूस थे तो उन्हें क्या याद आ गया, उनके कान में जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ गूंजने लगी और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर इसमें कुछ होता है तो बस रियाज। रियाज यानी मेहनत और मुशक्क़त और लगातार कोशिश करते रहना। और तो क्या कहा था उन्होंने कि बस रियाज और जिक्र, जिसका कोई खात्मा नहीं, आखिर दम तक इसे निभाना पड़ता। अगर तुम ये कर सको तो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। सलमान पीर की ये बात याद आते ही सहगल को सचमुच बहुत सुकून मिला। इनकी खुद एतमादी जो ज़रा देर पहले इनका साथ छोड़ चुकी थी फिर से लौट आई। और आतर्थी साहब की बात का जवाब इस बार नितिन बोस ने नहीं बल्कि खुद उन्हें ने दिया। किन्होंने दिया? नितिन बोस ने जवाब नहीं दिया बल्कि सहगल ने जवाब दिया। ऐसा क्यों कहते हैं दादा? आप तो पारस हैं, लोहे को छू ले तो सोना बन जाए। फिर मैं आपकी फिल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता? आप ही बताइए। मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं ज़मीन को आसमान पर उतार लाऊंगा। ये किसने कहा? सहगल ने कहा। सहगल ने अपने अंदर खुद एतमादी लाई और नितिन बोस के जवाब देने के बजाय बल्कि खुद उन्होंने कहा कि दादा आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर आप तो पारस हैं, अगर मेरे सर पर अगर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को ज़मीन पर उतार लाऊंगा। अपनी बात कहते हुए सहगल के चेहरे पर जो चमक थी, इसने प्रेमा नकुर आतर्थी के दिल को छू लिया। फिर भी उन्होंने आहिस्तगी से कहा, ठीक है, देखते हैं। और नितिन बोस की तरफ देखते हुए बोले, नितिन रिहर्सल शुरू कराओ। यानी प्रैक्टिस, मश्क करना, दोहराना, यानी बार बार रिहर्सल यानी मश्क करना, दोहराना यानी बार बार दोहराया जाए, प्रैक्टिस शुरू की जाए। प्रेमा नकुर आतर्थी की मौजूदगी में मोहब्बत के आंसू की रिहर्सल लगातार 2 महीने तक चलती रही। सहगल अपनी अदाकारी का बेहतरीन मुजाहरा कर रहे थे, यानी पूरी कोशिश कर रहे थे और अच्छी अदाकारी कर रहे थे। आतर्थी साहब मुतमईन हो गए और फिल्म की शूटिंग की तारीख तय कर दी। मगर कैमरे के सामने आते ही सहगल घबरा गए और ठीक उसी तरह जैसे शिमला के नाटक में हुआ था। आतर्थी साहब ने कट कहा और सहगल को समझाया कि उन्होंने क्या गलती की है। रीटेक हुआ। रीटेक क्या है? एक अंग्रेजी अल्फाज है, ठीक है, यानी बार बार दोहराना। मगर इस बार एक नई गलती। आतर्थी साहब ने फिर कट कहा, फिर उन्हें समझाया। रीटेक हुआ। 7-8 रीटेक हुए। जब फिल्म की शूटिंग होती है उसमें क्या होता है, जब तक नहीं मुकम्मल हो, अच्छे से शूटिंग हो, तब तक क्या होता है, उसको कट कर दिया जाता है और दोबारा फिर उसी डायलॉग को बोला जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे रीटेक हुआ और 7-8 बार रीटेक हुआ। आखिर 9वीं रीटेक पर आतर्थी साहब अपना तवाज़ुन खो बैठे, यानी वो गुस्से में आ गए और बहुत हो चुका, अब और नहीं, मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा, कहते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए। नितिन बोस जानते थे कि ऐसे मौक़ों पर दादा यही करते हैं और अब वो अपने ऊपर काबू पाने के लिए स्टूडियो
से बाहर गए हैं। सहगल रोने लगे। अब सहगल को क्या हो गया कि वो रोने लगे कि मेरा शूटिंग ये क्या हो रहा, शूटिंग अच्छा नहीं हो रहा, बार बार रीटेक होने के बावजूद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सहगल रोने लगे तो नितिन बोस ने उनकी हौसला अफजाई की, यानी उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा रोने से कुछ नहीं होगा, जाओ तुम भी बाहर घूम कर आओ, तुम्हारा तनाव कम होगा। मगर सहगल नहीं उठे और पथराई हुई नजरों से देखते रहे और नितिन बोस के पास आकर बोले, दादा मैं एक दिन दिखा दूंगा कि न्यू थिएटर ने मेरा इंतखाब करके कोई गलती नहीं की। यानी क्या बोले कि मेरा इंतखाब करके न्यू थिएटर ने यानी मुझे चुनकर कोई गलती नहीं की है। सहगल के ये खुद एतमादी थिएटर के तमाम लोगों को मुतासिर करती थी। नितिन बोस बोले, आओ मेरे साथ रिहर्सल करो। कुछ देर रिहर्सल करने के बाद नितिन बोस ने डायरेक्टर को खबर भिजवाई कि वो चुपचाप अंदर आ जाएं। सहगल नितिन बोस से बोले, दादा आप एक टेक इन के आने से पहले ही क्यों नहीं कर लेते। सहगल ने क्या कहा कि उनके आने से पहले एक टेक ले लेते हैं। नितिन बोस ने इनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराए और कैमरे के पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि डायरेक्टर साहब दरवाजे के पीछे से देख रहे हैं। लेकिन सहगल को इसका इल्म नहीं था। इस बार सहगल से कोई चूक नहीं हुई, यानी कोई गलती नहीं हुई, और डायरेक्टर ने दरवाजे के पीछे से चिल्ला कर कहा, ओके ओके। फिर सहगल के पास आकर इनकी पीठ थपथपाई और बोले, वेल डन वेल डन। वेल डन भी एक अंग्रेजी लफ्ज है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। वेल डन एक अंग्रेजी लफ्ज और इसका मतलब होता है बहुत अच्छा। तो डायरेक्टर क्या थे, दरवाजे के पीछे से देख रहे थे और सहगल ने इस बार कोई गलती नहीं की, कोई चूक नहीं की और बहुत अच्छा उनका रीटेक हुआ। उसके बाद वो बहुत खुश हो गए और आकर उनकी पीठ थपथपाई और बोले, वेल डन। सहगल ने हैरान नज़रों से डायरेक्टर को देखा, जैसे उन्हें यकीन ना हो रहा हो कि ये वही आतर्थी साहब हैं जो कुछ देर पहले नाराज होकर बाहर चले गए थे। आतर्थी नफ्सियात के माहिर थे। सहगल की नफ्सियाती कैफियत उनसे छुपी ना थी, इसलिए बोले, दरअसल तुम्हारी कमजोरी एहसास कमतरी है, इसलिए तुम अपना एतमाद खो बैठते हो। यानी एहसास कमतरी यानी छोटे होने का एहसास, उसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और इससे क्या होता है, आदमी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, अपना एतमाद खो बैठता है। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सहगल के दिल में एक डर पैदा हुआ कि घर वालों को जब पता चलेगा कि मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ तो नाराज हो जाएंगे। इसलिए इनका फिल्मी नाम KL सहगल रखा गया। मगर फिर भी राजा राम शर्मा ने उन्हें पहचान लिया था, अरे ये तो अपना कुंदन है। आखिरकार 16 जनवरी 1932 को इलाहाबाद की शंभर टॉकीज में मोहब्बत के आंसू रिलीज हुई। फिल्म तैयार हुई और आंसू क्या हुआ, मोहब्बत के आंसू रिलीज हुई, और इसके साथ ही हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को चकाचौंध कर दिया। इस फिल्म में तकरीबन 10 गाने थे, मगर आज ना ये फिल्म मौजूद है और ना गानों की रिकॉर्डिंग और ना इस बात की मालूमात के इन 10 गानों में सहगल ने कितने गाने गाए थे। ये बहुत पुरानी फिल्म थी और बहुत पुराने गाने थे, इसलिए अब इसका कुछ भी गाने और फिल्म मौजूद नहीं है। अलबत्ता गानों के शुरू के बोल अब भी मौजूद हैं और कयास किया जाता है कि इन 10 गानों में से 6 गाने सहगल ने गाए थे। अब क्या किया जाता है, कयास किया जाता है, यानी गुमान किया जाता है कि शायद इन सब गानों में 6 गाने सहगल ने गाए होंगे। फिल्म फ्लॉप हुई, मगर सहगल को इनकी आवाज़ और अदाकारी के दम पर ज़बरदस्त शहरत मिली, यानी वो बहुत मशहूर हो गए। और ये किसने लिखा है, शरद दत्त ने लिखा है। आइए अब आगे देखते हैं अल्फाज और मायने। मुबनी माने क्या होता है, बुनियाद पर। आमद माने आना। दकियानुसी यानी बहुत पुराना, पुराने ज़माने का। मुकालमा हम कलामी यानी आपस में बात करना, ज़बानी सवाल जवाब या गुफ्तगू। इंतखाब यानी चुनना या छांटना। मुगन्नी किसे कहते हैं, गाने वाले को। मुहायदा
यानी कौल इकरार, अहदो पैमान या इकरारनामा। शिकन किसे कहते हैं? सलोट या झड़ी। छलावा, जो जरा सी झलक दिखाकर गायब हो जाए, आसेब। रियाज यानी मेहनत और मुशक्कत। खुद एतमादी, अपने आप पर भरोसा। पारस, ऐसा ख्याली पत्थर जिसके छूने से लोहा बन जाए, जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए। ऐसा सोचा जाता है, ख्याल में आदमी करता है कि ऐसा पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए। मुजाहरा यानी जाहिर करना। रीटेक अंग्रेजी लफ्ज है, यानी बार बार दोहराना। तवज़ुन यानी एतदाल, वजन का हम बराबर मिल जाना। हौसला अफजाई, हिम्मत बढ़ाना। पथराई हुई नजर यानी सदमे भरी और मायूस निगाहें। तनाव यानी खिंचाव। रिहर्सल मश्क करना, दोहराना। वेल डन अंग्रेजी लफ्ज है, यानी बहुत अच्छा किया। नफ्सियात दिमागी शऊर का इल्म, वो इल्म जो इंसान की बातनी शख्सियत से मुताल्लिक हो, यानी किसी आदमी को हम देखकर कह सकें कि यह आदमी का मिजाज कैसा है। उसके बातचीत से, उसके उठने बैठने, बोलने चालने के अंदाज से आदमी पता कर लेता है कि इस आदमी का मिजाज कैसा है। एहसास कमतरी यानी छोटे होने का एहसास। कयास गुमान, अटकल। फ्लॉप यानी अंग्रेजी लफ्ज है बिल्कुल नाकाम। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब के मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको तैयारी करने में आइए पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, शरत चंद चटर्जी के नावल पर बनी पहली फिल्म का क्या नाम था? तो जवाब लिखेंगे, शरत चंद चटर्जी की पहली फिल्म दुनिया पावना बंगाली जबान में बनी थी। सवाल नंबर 2 है, बीएन सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म किस जबान में बनाई? तो जवाब लिखेंगे, बीएन सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी जबान में बनाई थी। नंबर 3 है, केएल सहगल ने अपनी किस खूबी से सरकार साहब और बुरालदा को मुतासिर किया? तो जवाब लिखेंगे, केएल सहगल ने अपनी अच्छी आवाज में गाना सुनाकर सरकार साहब और बुरालदा को मुतासिर किया। सवाल 4 है, माथे की शिकने गहरी होने से क्या मुराद है? तो जवाब लिखेंगे, माथे की शिकनी गहरी होने से मुराद है गुस्सा होना और किसी बात से पूरी तरह इत्मीनान नहीं होना। सवाल 5 है, केएल सहगल साहब को देखकर अतर्थी साहब ने क्या कहा? तो जवाब लिखेंगे, केएल सहगल को देखकर अतर्थी साहब ने कहा, इस सूखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे, ना सूरत ना सेहत। सवाल 6, अतर्थी की बातों का सहगल पर क्या असर हुआ? जवाब लिखेंगे, अतर्थी की बातें सुनकर सहगल की हालत खराब हो गई थी। एक एक लफ्ज उनके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। सवाल 7 है, मौसीकी तो एक मुसलसल सफर है बेटे, ये आवाज सहगल ने कब महसूस की? जवाब लिखेंगे, अतर्थी साहब ने जब सहगल को अपने हीरो के लिए पसंद नहीं किया तो सहगल साहब बहुत मायूस हो गए। मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे, इनके कानों में अचानक जम्मू के पीर बाबा की आवाज गूंजने लगी। सवाल 8 है, सहगल में खुद एतमादी कैसे लौटी? तो जवाब लिखेंगे, सुलेमान पीर बाबा की बात याद आते ही सहगल को सचमुच सुकून मिला और इनकी खुद एतमादी लौट आई। सवाल 9 है, अतर्थी साहब सहगल से क्यों मुतमईन हो गए? तो जवाब लिखेंगे, क्योंकि सहगल ने अतर्थी साहब को कहा कि मैं ही आपकी फिल्म का हीरो बनूंगा, मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को जमीन पर उतार लाऊंगा। सवाल 10 है, सहगल के रोने की क्या वजह थी? तो जवाब लिखेंगे, सहगल ने फिल्म की शूटिंग के रिहर्सल 2 महीने लगातार की, लेकिन कैमरे के सामने आते ही सहगल घबरा गए। 7-8 रीटेक के बाद अतर्थी साहब गुस्से से बाहर चले गए और सहगल रोने लगे। सवाल 11 है, अतर्थी की किन खूबियों के मालिक थे? जवाब लिखेंगे, अतर्थी नफ्सियात के माहिर थे और इसके साथ साथ एक अच्छे डायरेक्टर भी थे। सवाल 12 है, केएल सहगल को किस वजह से शहरत हासिल हुई?
तो जवाब लिखेंगे के.एल. सहगल को इनकी आवाज़ और अदाकारी की वजह से ज़बरदस्त शहरत मिली। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं जिसको जुमले में इस्तेमाल करना है। दकियानूसी, इस फिल्म में हीरो के माँ बाप दकियानूसी ख्याल के थे, यानी पुराने ख्याल के थे। इंतखाब माने होता है चुनना। फिल्म के हीरो के लिए के.एल. सहगल का इंतखाब हुआ, यानी फिल्म के हीरो के लिए किसको चुना गया? के.एल. सहगल को। मुकालमा, फिल्म के लिए मुकालमे लिखे जाते हैं। पारस, आप तो पारस हैं, लोहे को छू ले तो सोना बन जाए। तवाजुन, आतरथी साहब अपना तवाजुन खो बैठे, यानी गुस्से में आ गए। हौसला अफजाई, नितिन बोस ने सहगल की हौसला अफजाई की, यानी हिम्मत बढ़ानी। हौसला अफजाई माने हिम्मत। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखे, यानी मुतजाद यानी उल्टा लिखे। तवाज़न यानी गैर तवाज़ुन, एहसास कमतरी का एहसास बरतरी, मौका का गैर मौका, मुनासिब का गैर मुनासिब, और सकून का बेसकून, और मुतमईन का बेचैन। मुतमईन यानी इत्मीनान, और इसका उल्टा बेचैन होगा। एतमाद का बेएतमाद। आइए अब आगे देखते हैं, पढ़िए और समझिए। लड़का गाना गाता है, लड़की खाना खाती है। किसी इसम के मुज़क्कर या मुअन्नस होना जिन्स कहलाता है। मुज़क्कर और मुअन्नस यानी नर और मादा, लड़का और लड़की। लड़का अलग है और लड़की अलग है, यानी लड़का को हम क्या बोलेंगे? नर बोलेंगे, और लड़की को मुअन्नस। तो ये क्या कहलाता है? जिन्स कहलाता है। जिन्स की दो किस्में होती हैं, जिन्स हकीकी और जिन्स गैर हकीकी। जिन्स हकीकी इसे कहेंगे जो जानदार हो, जिसमें जान हो, जो चलता फिरता हो। और जिन्स गैर हकीकी जो जानदार नहीं हो, जो हमारे मुतालिक बात होती है, वो सब जिन्स गैर हकीकी है। अब्बा खाना खा रहे हैं, अम्मा कपड़ा सी रही थी, घोड़ा दौड़ रहा था। ऊपर के जुमलों में अब्बा, अम्मा और घोड़ा ये इसमाए जानदार हैं, यानी जानदार इसमें है, ये सब इसमें जान है। तो जानदार इसम के मुज़क्कर मुअन्नस होने को जिन्स हकीकी कहते हैं। जो जानदार इसमें है उसका जो मुज़क्कर मुअन्नस होगा उसे क्या कहेंगे? उसे जिन्स हकीकी कहेंगे। अब आगे देखते हैं, दिन निकल आया, रात हो गई, वो दाल खा रहा है। ये सब गैर जिन्स हकीकी है, क्योंकि इसमें क्या है? जान नहीं है। तो ऊपर के जुमलों में दिन, रात और दाल गैर हकीकी है। बेजान इस्मा के मुज़क्कर मुअन्नस होने को जिन्स गैर हकीकी कहते हैं। जिसमें जान नहीं है, जो बेजान इसमें है, उसके मुज़क्कर और मुअन्नस होने को क्या कहते हैं? जिन्स गैर हकीकी कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर गाने वाले आए, लेकिन सहगल का नाम यादगार साबित हुआ। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अभी भी चल रही है और बहुत सारे लोग गाने वाले हैं, लेकिन ये जो सहगल थे बहुत शुरू में आए थे और इनका नाम अभी तक मोहब्बत से लिया जाता है। वो एक तरह के अफसानवी शख्सियत या लीजेंड बन गए, यानी बहुत आला किरदार के इंसान थे। उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी भी की, लेकिन इनकी मकबूलियत का बुनियादी सबब इनकी गायकी है। इन्हें ज़्यादा किस में मकबूलियत मिली? गायकी में। उन्होंने गज़ल, गीत, भजन सभी कुछ गाया है। हिंदुस्तानी फिल्म मौसीकी की तारीख में सहगल एक मुस्तकिल उन्वान की हैसियत रखते हैं और उन्हें आज भी बहुत से लोग मोहब्बत और अकीदत के साथ याद करते हैं। इस सबक में यह बताया गया है कि सहगल ने हिंदी फिल्म की दुनिया में किस तरह कदम रखा और अपनी खुद एतमादी के बलबूते पर किस तरह बहुत जल्द अपनी जगह महफूज कर ली। यानी उन्होंने बहुत मेहनत किया और अपनी खुद एतमादी से क्या किया? अपनी जगह बना ली। ये सबक हिंदुस्तानी मास मीडिया के मारूफ शख्सियत जनाब शरद दत्त की लिखी हुई सहगल की सवाने उम्री से लिया गया है। ये जो सबक इतना सा लिया गया, किससे लिया गया है? मास मीडिया के मारूफ शख्सियत कौन है? जनाब शरद दत्त। उन्हीं की किताब लिखी हुई है सहगल की सवाने उम्री, और ये उसी से लिया गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको समझ में आएगा और अल्लाह हाफिज़। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे।